Okay, very good evening, all of you. We are here with the topic called as triangles, and this is probably the second last question of exercise 6.3. This question is very much application based question. The reason being, the question itself is application based. ये बहुत घटिया इंग्लिश का थर्ड जोड़ के लिए भी अब ये क्वेश्चन ही ऐसा है कि जिसमें ट्रायंगल विंगल का चक्कर छोड़ दो, तुमको ट्रायंगल्स कितना अच्छे से आता है ये समझा के क्वेश्चन में डाला गया है. यू आर सपोज टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल. आपको ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है. क्या आपको ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन. Such questions are of great attraction to the paper setters. So I want you people to pay very kind attention, especially Chinmay. Okay, listen to this. A vertical pole of length 6 meter casts a shadow 4 meter long on the ground. And at the same time, a tower casts a shadow 28 meter long. अच्छा, तो यहाँ पर दो एंटाइटीज है. वर्टिकल पोल एक है जो शैडो बना रहा है, एंड दिस द टावर, राज टावर. ये टावर है, ये भी एक शैडो बना रहा है. 28 मीटर लॉन्ग. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. नाउ सी. अब है ना, पहले एक चीज समझ लो कि ये क्वेश्चन का बेस कहां से पता है, मतलब इसका थोड़ा सा रेफरेंस हम लोग जा सकते हैं. इट गोज बैक टू एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना. एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में मैंने एक बहुत बढ़िया चीज बताया था आपको. एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन. उससे भी आगे बढ़ के एक चीज बताया था. एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपको कभी नहीं बताएंगे वो लोग, मतलब कोई पॉइंट ही नहीं बताने में, लेकिन आपको हर डायग्राम की शुरुआत ग्राउंड से करनी होती है. राइट, यू हैव टू ड्रॉ ग्राउंड. ग्राउंड के बारे में कोई बोलेगा नहीं, तो सबसे पहले ग्राउंड ड्रॉ करो. ये पोल रहे चाहे टावर रहे, ग्राउंड पे ही रहेंगे. तो दोस्तों ये ग्राउंड है, ये अपना पोल है, एंड फिर भी और एक ग्राउंड, और एक लाइन ग्राउंड का डिपिक्ट करेंगे, और ये टावर है. टावर थोड़ा सा ही बड़ा है पोल से. सोचो पोल कितना बड़ा है. लेकिन है ना, ये थोड़ा सा मैं, सब सही है लेकिन मैं इसको थोड़ा नीचे ड्रॉ करता हूं. वेयर डू आई ड्रॉ दिस? यहां तक तो दिख रहा है ना. ओके, नो प्रॉब्लम. चलो इधर ही निपटना पड़ेगा इसको. ये अपना पोल है, एंड दिस इज द ग्राउंड. फिर ये टावर है, एंड दिस इज द ग्राउंड. ग्राउंड इज ऑलमोस्ट लाइक इट हैज टू बी एट द सेम लेवल. थोड़ा ऊपर नीचे दिख रहा होगा तुमको. नेग्लेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन एरर. आई एम ट्राइंग टू मिनिमाइज. ओके, तो ऑब्वियसली इससे कुछ आगे बढ़ेगा नहीं. वी नीड टू कनेक्ट देम इन ऑर्डर टू मेक अ ट्राइंगल, एंड वी नीड नॉट से दैट कि टावर और पोल राइट एंगल बनाएगा ग्राउंड के साथ. वो बट ऑब्वियस है, मतलब कुछ चीजें एज्यूम ही करनी पड़ेंगी आपको. हम लोग भले ही इंडिया में टेढ़े वगैरह खंबे देखते हैं, ऐसे टेढ़े वगैरह रहेंगे, लेकिन यहाँ पर तो एकदम वर्टिकल पोल है. वर्टिकल भी बोला है ना यहाँ पर. हाँ, वर्टिकल यानी परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड. इट्स परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड. तो ये 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पर. इज अगेन 90 डिग्री. यू नीड टू कनेक्ट दिस 2 पॉइंट्स. बन गए 2 ट्राइंगल. तो दिस इज से सपोज ABC. दिस PQR. Somebody tell me what is AB depicting? What is AB depicting? AB is the height of the tower, and PQ is the height of the pole. तो ये सारा लिखना पड़ेगा यहाँ पर. Let AB represent height of the tower. Height of the tower. PQ represent, what is PQ representing? Height of the pole. Height of the pole. अब देखिए, इसका मैं थोड़ा सा एक अलग से यहां पर एक्सप्लेनेशन देता हूं. मुझे एक्चुअल डायग्राम खराब नहीं करना है, दैट इज द रीजन मैं ये सब कर रहा हूं अलग से. देखिए, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा. इस्माइल देख रहा है ना भाई?
सन का रेज है अराउंड द सन। मुझे एक्चुअली ये सारा चीज है ना इस तरफ ऐसा लेगा, ऐसा दिखाने का था, बट फिजिबल नहीं है, मतलब ये स्क्रीन पे ये क्वेश्चन किधर लिखेंगे फिर। उसका रीजन है बिकॉज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ड्राइंग। ओके, मुझे ये अच्छा आता है तो ये कर ही लेता हूँ मैं। ऐसा कुछ नहीं है, इधर एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना सब लोग। तुमको लगेगा नहीं तो फालतू में ड्राइंग कर रहा आदमी है। देखो, ये इधर है टावर और इधर क्या है अपना पोल। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना सब लोग। सन का लाइट ऐसे आया, सब येलो ही है। सन का लाइट ऐसे आया, ध्यान से देखना सब लोग, देख रहे हैं ना, क्या ऐसा गया, क्लियर एकदम। पोल को थोड़ा बढ़ा देंगे। मुझे बताओ, सन का जो लाइट आ रहा है वो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे ही जाएगा ना, कि यहां पर कुछ ऐसा होगा यार, सन सोचेगा, सन ऐसा सोचेगा कि भाई एक काम करेंगे, थोड़ा इधर आ ही गए तो थोड़ा ऐसा मुड़ के ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होगा ना। लाइट का पाथ तुमको पता है स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, पक्का पता है ना, थोड़ा भी बेंड वगैरह नहीं होता है बाय एनी मीन्स। ऑप्टिकल क्या उसको बोलते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट से होता है ड्यू टू पार्टिकल्स, बट इतना मत सोचो, फिजिक्स में ये आपको पढ़ाएंगे। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, रेनबो नहीं होता है, रेनबो का फेनोमेनॉन, फिर ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, है ना, एपरेंट पोजीशन एंड, है ना, वो सारा चीज। ये तो वो उसको निग्लेक्ट करो, उसको निग्लेक्ट करो। ये जो लाइट रे है, ध्यान से देखना, ये जो लाइट रे है ये बिल्कुल सेम ही लाइन से ऐसे गुजरेगा, ऐसे गुजरेगा टुवर्ड्स द ग्राउंड, राइट। तो अगर आप इसको कॉन्सेप्चुअली देखोगे तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, बराबर, और ये ट्रांसवर्सल है। तो दोस्तों ये जो एंगल बनता है ना, ये बनता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। याद है कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एफ तैयार हो गया ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का शॉर्ट। अरे ऐसा नहीं पढ़ाया था कि आपने, देखो मैंने पढ़ाया था बेसिक आपको, ये दो पैरेलल लाइंस है, ऐसा लाइन जाता है ट्रांसवर्सल, ये एंगल एंड ये एंगल इक्वल होता है, बराबर ना। तो ऐसा ही ये दो पैरेलल लाइंस है, खड़ा वाला, दिस लाइन इज अ ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल एंड ये एंगल क्या होगा, इक्वल। फॅन्टॅस्टिक ब्रदर, फॅन्टॅस्टिक मित्रा। इथे इथे थोड़ा सर इकडे फक्त, काय ते चालू आहे रेकॉर्डिंग। ओके, पक्का समझा ना तुम लोग को? ऍड आ गया बीच में, अभी क्या करेंगे। नहीं इट्स ओके, इट्स ओके, काय काय अडचण नाही, काय प्रॉब्लेम नाही, तुझी चूक नाही। ओके, पक्का समझा सबको? ओके, तो ये एक एंगल हमको इक्वल है, ये 90 डिग्री है, ये दो भी इक्वल है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो ए टेस्ट से दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर। यही करना, यही बोलना था मेरे को, इसलिए ये सब अभी ड्रॉ करना पड़ा। नाउ लेट अस डू इट। इसका मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्या बनेगा, पी, बराबर ना। एपेक्स एंगल्स, ये ऊपर के एंगल, एंगल ए एंड एंगल पी क्या हो गए, इक्वल। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल पीक्यूआर। बताओ क्यों? ईच 90 डिग्री, क्लियर है, कोई डाउट है? ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है। अब आप लिखोगे ऑल्सो एंगल बीएसी, बीएसी इज इक्वल टू एंगल क्यूपीआर, बराबर ना, एंगल क्यूपीआर। इसका रीजन लिखना पड़ेगा भाई, इसका रीजन अच्छे से लिखना पड़ेगा। करस्पॉन्डिंग करना ले थे, ये आपको समझाने के लिए मैंने बोला करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये थोड़ी ये दोनों पैरेलल लाइंस की तरह खड़े हैं, ऐसा नहीं है। आपको बताना पड़ेगा कि रेज फ्रॉम द सन, रेज फ्रॉम द सन, they will pass through these two at the same angle. Rays from the sun would pass through the tower and the pole making a same angle. ठीक है, ये लिखना पड़ेगा यहां पर। रेज फ्रॉम द सन, या फिर सन रेज बोलो आप, विल पास थ्रू द टिप ऑफ द टावर and the pole
मेकिंग सेम एंगल। गलती से भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स मत लिखना, समझते ना। हाँ, एंड फॉर रेफरेंस अगर आप ये डायग्राम ड्रॉ भी कर दोगे तो सीबीएसई वोंट माइंड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब दो ट्राइंगल, देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, विच टेस्ट? ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। कोई डाउट है किसी को? पक्का? श्योर? ऑलराइट, लेट्स गो अहेड। ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अच्छा, ये सब तो हो गया, लेकिन इसका मेजरमेंट लिखा ही नहीं अभी तक हम लोग ने, है ना। मेजरमेंट भी लिखना बाकी था, इन लोगों ने दिया है मेजरमेंट इतना अच्छा खासा। वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर। तो दोस्तों ये 6 मीटर का पोल है। कास्ट शैडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग, ये 4 मीटर शैडो है, समझ रहे हो। ये पोल है और उसका नीचे गिरा हुआ शैडो है। गलती से भी इसको शैडो मत समझना, ये तो रे ऑफ लाइट है ना, समझ रहे हो। हाँ, तो रे ऑफ लाइट है। शैडो का कॉन्सेप्ट पता है ना तुमको? द लाइट सोर्स शुड बी बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। मेरा शैडो कब गिरेगा आगे? जब मेरे पीछे से लाइट रहेगा, समझ रहे हो। आगे नहीं, पीछे। अगर आगे रहेगा लाइट तो पीछे शैडो गिरेगा। ग्रेट, टेक अ लुक एट दिस। यहां पर ट्रायंगल एबीसी, सेम टाइम टावर का शैडो 20, देखो टावर का शैडो 28 मीटर लॉन्ग। बताओ फिर शैडो का लेंथ कहां पर लिखूं मैं? बीसी, बीसी इज 28 मीटर लॉन्ग। क्लियर है ना एकदम? टावर का लेंथ ढूंढना है हमको, तो सिंपल है, दो ट्रायंगल सिमिलर है, रेशियो लिखेंगे इनका। रेशियो लिखेंगे, कहां पर लिखूं रेशियो? मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूं। कोई बच्चा सोचता रहेगा फिर इतना बड़ा ड्रॉ क्यों कर ले, तो आदत से मजबूर हूं मैं, ये प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं। बिगर ड्राइंग्स, बिगर हैंडराइटिंग डिपिक्ट्स कॉन्फिडेंस, तो ये रीजन है, बाकी कोई नहीं। अब इनका मैं रेशियो लिखने वाला हूं। ट्रायंगल एबीसी हमारे पास सिमिलर है किसके साथ? ट्रायंगल पीक्यूआर को। लेट अस राइट द रेशियो। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ठीक है। व्हाट आर द रिक्वायर्ड साइड्स? देख के बताओ। AB चाहिए हमको, AB चाहिए, PQ चाहिए, BC एंड QR। हमें AC एंड PR चाहिए क्या? तो मत लिखो अगले स्टेप में। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। वैल्यू पुट करेंगे इधर नीचे। AB का वैल्यू पता नहीं है, PQ का वैल्यू 6 है, BC का वैल्यू BC का वैल्यू 28 है ना। AB का वैल्यू पता नहीं है, PQ का वैल्यू 6 है, बराबर था ये। यहां पर BC का वैल्यू 28 और इधर सिंपल है, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। तो ये 6 नीचे इधर जाके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। पता है ना तुमको, इजी है ये। 6 7 जा 42। AB इक्वल टू 42 मीटर्स। देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज 42 मीटर्स। हाइट ऑफ द टावर 42 मीटर। देखो एक चीज याद रहे, गलती से भी टावर का लेंथ पोल से कम मत आने दो, है ना। अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुमको समझना चाहिए यार कुछ तो गलती हो गया है। टावर बड़ा रहेगा ना हमेशा पोल से। हाँ, इतना याद रखो आप लोग। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। चलो।